Our today's topic is types of sets. There are three kinds of sets. Finite set, अब इसमें पहला है फाइनाइट सेट. A set having limited or finite number of elements is called finite set. For example, अब पहला है a is equal to 1 to 3 up to 900. ये एक लिमिटेड, यहाँ हमें लास्ट लिमिट दी हुई है कि 1 से लेके 900 तक इसके एलिमेंट्स हैं, तो ये फाइनाइट सेट है. यहाँ भी हमें लिमिट पता है, सेट ऑफ 7 कलर्स के 7 कलर्स के नाम लिखने हैं. ये भी एक लिमिटेड सेट है, फाइनाइट सेट है. थर्ड है C इज इक्वल टू द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6. तो ये भी फाइनाइट सेट है क्योंकि इसमें क्लास 6 के स्टूडेंट्स का हमें पता होगा कि ये इतने स्टूडेंट्स हैं. मतलब 30 स्टूडेंट्स, हम 30 स्टूडेंट्स को लिख सकते हैं. अब दूसरा है इनफाइनाइट सेट. Infinite set. A set having infinite number of elements is called infinite set. यानी कि अनलिमिटेड एलिमेंट्स हों जिनका लास्ट एलिमेंट हम बता नहीं सकते कि इसका लास्ट एलिमेंट क्या होगा. फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स B इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7 सो ऑन. अब इसमें लास्ट में कोई एलिमेंट नहीं दिया हुआ, इसका मतलब हमें नहीं पता इसका लास्ट एलिमेंट क्या होगा, तो ये इनफिनिट सेट है. इस एम्प्टी और नल सेट. A set having no elements is called an empty or null set and is denoted by phi or these two brackets with no element. फाई के साइन के साथ शो करेंगे या दो ब्रैकेट्स, दो ब्रेसेस डाल देंगे जिनमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा. अगर मैं इसको लिखता हूँ और इसके अंदर मैं फाई का साइन डाल देता हूँ, तो अब ये एम्प्टी सेट नहीं रहा क्योंकि फाई अब इसका एक एलिमेंट है. तो बाज़ बच्चे ये गलती करते हैं कि ब्रेसिस के अंदर अगर फाई डाला हो तो कहते हैं कि ये भी एम्प्टी सेट है. तो दिस इज़ नॉट एन एम्प्टी सेट बिकॉज फाई इज़ एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट. अब इसके दो एग्जांपल्स हम देख लेते हैं. ए, द सेट ऑफ गर्ल्स ऑफ ओवर 100 फीट टॉल. ऐसी लड़कियां जिनका कद 100 फुट से ज़्यादा है, उनका सेट. अब हमें पता है कि 100 फुट से ज़्यादा किसी का भी कद नहीं होता. सो इट इज़ एन एम्प्टी और नल सेट. द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन ज़ीरो, कि होल नंबर्स का सेट लेस देन ज़ीरो. हमें पता है कि होल नंबर स्टार्ट ही ज़ीरो से होते हैं, तो लेस देन ज़ीरो होल नंबर कोई भी नहीं होता. सो इट इज़ ऑल्सो एन एम्प्टी सेट. A set having only one element is called a singleton set. इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं. जैसे मैंने पहले बताया था, फाई ये एक एलिमेंट है, इट इज़ ए सिंगलटन सेट. टू 200 एक ही एलिमेंट है, इट इज़ ए सेट, सिंगलटन सेट. अब इसमें वाइट एक एलिमेंट है, एक कलर का नाम है, तो इट इज़ ऑल्सो ए सिंगलटन सेट. Equivalent sets. Two sets are equivalent if and only if there is one-to-one correspondence between them. For example, मेरे पास एक सेट है A
1 2 3 4 और B है A B C D. अब there is one element corresponding to the other element of B. So each element has one-to-one correspondence. अब इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं, तो इनमें 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है. दिस मीन्स इट इज़ एन इक्विवेलेंट सेट्स. यानी अगर दोनों सेट्स के एलिमेंट्स की तादाद सेम होगी तो वो इक्विवेलेंट सेट्स होंगे. इसी तरह अगर मैं लिखता हूँ BC इज इक्वल टू ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर, ये एक सेट है, और D इज इक्वल टू AB7. अब there are 3 elements in C, there are 3 elements in D, so 1-to-1 correspondence है. So these are also equivalent sets. लेकिन अगर यहाँ पे B is equal to 1 2 3 4 और C में हो के 2 3, अब यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं, यहाँ 2 एलिमेंट्स है, इसका मतलब 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं हो सकती. ये दो तो कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं, लेकिन 3 और 4 के मुकाबले में C में कोई भी एलिमेंट नहीं. सो दीज आर नॉट इक्विवेलेंट सेट्स. अब if each element of set A is also an element of set B, then set A is called the subset of set B. For example, A is equal to A, B, C and B is equal to A, B, C, D, E. Now all the elements of set A also belong to set B. कि A के तमाम एलिमेंट्स B में भी मौजूद हैं. A यहाँ भी है, यहाँ भी, B दोनों में है, C भी दोनों में है. तो इसका मतलब है कि A के तमाम एलिमेंट्स B में मौजूद हैं. Now A is called the subset of B. This is the sign of subset. Horizontal U आप कह लें इसको. तो ये सबसेट का साइन है. और B में A से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स एक्स्ट्रा हैं. अगर B में एटलीस्ट 1 एलिमेंट A से ज़्यादा है तो B A का सुपर सेट होगा. एंड B इज कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ A. ठीक है, A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ A. If two sets have exactly the same elements, then they are called improper subsets of each other. अब इसमें ये भी याद रखना है कि every set is improper subset of itself, कि हर सेट अपने आप का improper subset होता है. For example, A is equal to 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, और B में भी 1 2 3 4 सेम एलिमेंट्स हैं. तो दीज आर इम्प्रॉपर सबसेट्स. और इम्प्रॉपर सबसेट के लिए हम इस हॉरिजॉन्टल व्यू के नीचे एक बार लगा देते हैं, एक लाइन लगा देते हैं. इसको कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट. तो A इज़ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ B. A है 1 2 3 अप टू 100 और B है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 101. दोनों सेम है क्योंकि 101 से लेस जो नेचुरल नंबर है वो 1 से लेके 100 तक होंगे. तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट हैं. A इज़ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ B. अब इसमें मैंने आपको ये भी बताया है कि एवरी सेट इज़ ए इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ A इट्सेल्फ. फॉर एग्जांपल A जो है वो
ए का इम्प्रॉपर सबसेट होगा, बी का इम्प्रॉपर सबसेट होगा। तो अब हम देखते हैं प्रॉपर सबसेट क्या होता है। अब इफ़ सेट ए एंड बी हैव एटलीस्ट वन डिफरेंट एलिमेंट, एक एलिमेंट ऐसा है दोनों सेट्स में जो सेम नहीं है, तो फिर ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा। फॉर एग्जांपल, ए के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8, बी के हैं 2 4 6 8 10 12। अब इसमें दो एलिमेंट डिफरेंट हैं, तो ए इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, और ये प्रॉपर सबसेट का साइन होता है। अगर एक भी एलिमेंट ए का बी से डिफरेंट होगा तो ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा। अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स डिफरेंट हैं फिर तो ऑब्वियसली वो ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा। अब हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज़ द एम्प्टी सेट, के जो सेट दिए हुए हैं इनमें से कौन सा सेट एम्प्टी सेट है। तो पहला सेट देखते हैं, द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 1, कि 1 से लेस जो होल नंबर्स हैं उनका सेट। तो हमें पता है कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, तो इट मीन्स 0 1 से लेस है, एक ही एलिमेंट है, लेकिन ये सेट है, इट इज़ नॉट एन एम्प्टी सेट। तो नंबर 1 का आंसर होगा नॉट एम्प्टी। सेकंड है, द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स बिटवीन यू एंड वी, कि यू और वी के दरमियान जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं उनका सेट। अब यू और वी के दरमियान कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं आता, सो इट मीन्स इट इज़ एन एम्प्टी सेट। तो ये एम्प्टी सेट होगा। इसको हम 5 से भी डिनोट कर सकते हैं और 2 ब्रेसिस की शक्ल में भी हम इसको शो कर सकते हैं। नंबर 3 है, द सेट ऑफ वॉवल्स अदर देन ए एंड ओ, ए और ओ के अलावा वॉवल्स हमें पता है 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। सो देयर आर 3 एलिमेंट्स अदर देन ए एंड ओ, तो इट मीन्स कि ये एम्प्टी सेट नहीं है, नॉट एन एम्प्टी सेट। नंबर 4 है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1, कि 1 से लेस जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका सेट। वी नो दैट नेचुरल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1, तो 1 से नीचे कोई नेचुरल नंबर नहीं है, सो इट इज़ एन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, या इसको 5 की सूरत में लिखते हैं, द सेट ऑफ इवन नंबर्स विच आर कॉल्ड ऑड नंबर्स, कि ऐसे इवन नंबर्स जिन्हें ऑड नंबर्स भी कहा जाता है। तो ऐसा कोई भी इवन नंबर नहीं जो ऑड नंबर्स में भी शामिल हो, क्योंकि ऑड और इवन बिल्कुल डिफरेंट नंबर्स हैं। सो इट इज़ एन एम्प्टी सेट, इट इज़ एन एम्प्टी सेट। क्वेश्चन 2 है, सेपरेट द फाइनाइट एंड इनफिनिट सेट्स। नंबर 1 है, द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड हल्ला गुल्ला, हल्ला गुल्ला वर्ड के लेटर्स का सेट। तो ये एक लिमिटेड सेट है, इसको हम कहेंगे फाइनाइट सेट, क्योंकि इसके तमाम एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं। नंबर 2 है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स की कोई लिमिट नहीं है, सो इट इज़ एन इनफाइनाइट सेट, ये चलते चले जाते हैं। इनफिनिट। नंबर सी है, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, कि एक साल के दिनों की तादाद हमें पता है कि 365 डेज होते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो एन फाइनाइट सेट, इट इज़ ऑल्सो ए फाइनाइट सेट।
डी है इस्लामिक मंथ्स। इस्लामिक मंथ्स भी हमें पता है 12 मंथ्स हैं, सो इट इज़ ए फाइनाइट सेट। ई है 3, 6, 9, इसमें 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। इट इज़ ऑल्सो ए लिमिटेड सेट, इट इज़ ए फाइनाइट सेट। नेक्स्ट जी है 1/2, 2/4, 3/6 सो ऑन। अब इसकी भी लास्ट लिमिट हमें नहीं पता, तो इट इज़ ऑल्सो एन इनफिनिट सेट। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड दैट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट। तो अगर इनके एलिमेंट्स बराबर होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होंगे तो ये इक्विवेलेंट होंगे, अदरवाइज ये नॉन इक्विवेलेंट सेट्स होंगे। नंबर 1 है a इज इक्वल टू 1, 2 और b है 1, 3, 7। अब a में 2 एलिमेंट्स हैं, b में 3 एलिमेंट्स हैं। इट मीन्स इट इज़ नॉन इक्विवेलेंट, क्योंकि इक्विवेलेंट सेट के लिए 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस ज़रूरी है। नॉन इक्विवेलेंट। नंबर 2 है a इज इक्वल टू AB एंड b इज इक्वल टू XY। अब दोनों में 2-2 एलिमेंट्स हैं, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है। इट मीन्स इट इज दीज आर इक्विवेलेंट सेट्स। नंबर 3 है a इज इक्वल टू -2, -1, 0, 1। 4 एलिमेंट्स हैं और b में भी 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स हैं। सो दीज आर इक्विवेलेंट सेट्स। नंबर 4 है a इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, b इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। इसमें भी 5 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 5 एलिमेंट्स हैं। सो दीज आर ऑल्सो इक्विवेलेंट सेट्स। नंबर 5 है a इज इक्वल टू AEIOU और b LMNO। अब a में 5 एलिमेंट्स हैं और b में 4 एलिमेंट्स हैं। सो दीज आर नॉन इक्विवेलेंट। नंबर 6 है a इज इक्वल टू द सेट ऑफ 4 नेचुरल नंबर्स। इसका मतलब इसके 4 एलिमेंट्स हैं। और b है द सेट ऑफ 3 वाइल्ड एनिमल्स। अब b के 3 एलिमेंट्स हैं, सो दीज आर नॉन इक्विवेलेंट, क्योंकि एक के 4 और एक के 3 एलिमेंट्स हैं। दीज आर नॉन इक्विवेलेंट सेट्स। नंबर 7 है a इज इक्वल टू द सेट ऑफ 5 रिवर्स ऑफ पंजाब। यानी इसका मतलब है कि इसके 5 एलिमेंट्स हैं। और b है द सेट ऑफ कलर्स इन पाकिस्तान फ्लैग। और पाकिस्तान के फ्लैग में आपको पता है कि 2 कलर्स हैं। अब a में 5 एलिमेंट्स, b में 2 एलिमेंट्स, सो दीज आर नॉन इक्विवेलेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर इक्वल सेट्स। कि इनमें से इक्वल सेट्स कौन कौन से हैं। अब हमें ये पता है कि इक्वल सेट्स वो होते हैं जिनके एलिमेंट्स बिल्कुल सेम हों। अगर a और b दोनों सेट्स के एलिमेंट्स बिल्कुल सेम होंगे तो वो इक्वल सेट्स होंगे, अदरवाइज़ वो इक्वल सेट्स नहीं होंगे। तो पहला है a इज इक्वल टू ABCDE और b है BAEDC। अब यहाँ पे a है, a में, b में भी a है, यहाँ b है और b में भी b मौजूद है, a में c है और b में भी c है और यहाँ पे d है और यहाँ भी d है और
ए में ई है और बी में भी ई है, इसका मतलब है कि तमाम एलिमेंट्स ए के बी में मौजूद हैं। सो दीज आर इक्वल सेट्स। सेकंड है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड b इज इक्वल टू 1 + 0 1 + 1 1 + 2 1 + 3 1 + 4। अब अगर हम इनको ऐड करें 1 + 0 तो 1 + 0 1 होता है, 1 और 1 यहाँ भी है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 + 0 मीन्स 1। अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ देखते हैं 2 है, 1 + 1 इज इक्वल टू 2, सो ये भी 2 है। यहाँ पे 3 है ए में और बी में 1 + 2 है, 1 + 2 मीन्स 3। ए में 4 है और बी में 1 + 3 मीन्स 4। ए में 5 है और बी में 1 + 4 मीन्स 5। इसको ऐड करें तो 5 होता है। इट मीन्स ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, दीज आर सेम, सो दीज आर इक्वल सेट्स। नंबर 3 है a इज इक्वल टू 1 2 0 1 2 3 4, b इज इक्वल टू 6 - 2 5 - 1 4 - 2 3 - 1 एंड 2 - 2। अब 6 - 2 मीन्स 4, यहाँ पे 4 है, ठीक है। 5 - 1 मीन्स 4, तो यहाँ एक 4 है, सो इट इज़ नॉट इक्वल। और किसी सेट में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता, सॉरी इट इज़ नॉट इक्वल। नंबर 4 है द सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 9, कि 9 से लेस जो इवन नंबर यानी 2 4 6 8 4 एलिमेंट्स होंगे, और बी में है 0 2 4 6 8, इसमें 5 एलिमेंट्स 1 2 3 4 एंड 5। So it means it is not equal set. Question number 5 है if a is equal to a b c, b is equal to b c d, c is equal to c d e and d is equal to a b c d, then which of the following statements are true? A is a proper subset of B, पहली स्टेटमेंट ये है, देखते हैं। A में एलिमेंट्स हैं A B C और B में है B C D, सो ऑल एलिमेंट्स आर नॉट एलिमेंट्स ऑफ B, तो इसका मतलब है दीज आर नॉट सबसेट्स, सो इट इज़ फॉल्स। सेकंड है B इज सबसेट ऑफ D, B के एलिमेंट्स हैं B C D और D के एलिमेंट्स हैं A B C D। इट मीन्स B के तमाम एलिमेंट्स D में मौजूद हैं, सो B इज़ ए सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ D, सो इट इज़ ट्रू। और नंबर 3 है C इज़ ए सबसेट ऑफ D, C के एलिमेंट्स हैं C D E और D के एलिमेंट्स हैं A B C D। अब C का एलिमेंट E इसमें मौजूद नहीं, सो इट इज़ नॉट ए सबसेट, इट इज़ फॉल्स। नेक्स्ट नंबर 4 है A इज सबसेट ऑफ D। अब A के एलिमेंट्स है A B C और D के एलिमेंट्स हैं A B C D, सो ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A आर ऑल्सो एलिमेंट्स ऑफ सेट D, तमाम एलिमेंट्स A के D में मौजूद हैं, सो इट इज़ ए सबसेट, सो इट इज़ ट्रू। अब B इज सबसेट ऑफ C, B के एलिमेंट्स हैं B C D और C के हैं C D E, तो B के तमाम एलिमेंट C में मौजूद नहीं, सो इट इज़ नॉट ए सबसेट, इट्स ए फॉल्स स्टेटमेंट। और लास्ट वन है C इज़ ए सबसेट ऑफ A, C के एलिमेंट्स हैं C D E और A के हैं A B C, सो इट इज़ ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि C के तमाम एलिमेंट्स A में मौजूद नहीं हैं, तो ये इसका सबसेट नहीं हो सकता। तो ये थी आज की हमारी एक्सरसाइज। थैंक यू वेरी मच।